हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल VK गुरुजी में। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसमें हम जानेंगे कम्युनिकेशन स्किल और इसका प्रोसेस क्या है और ये कितने टाइप के होते हैं। दूसरा हमारा है वर्बल कम्युनिकेशन और इसके टाइप्स के क्या होते हैं। तीसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। चौथा है वर्बल और नॉन वर्बल में डिफ्रेंशिएट कि हम वर्बल और नॉन वर्बल में अंतर क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन वर्ड ये आया कहाँ से, ये हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में क्यों बहुत ज़रूरी है। तो बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ interchanging information, ideas, feelings and opinion with or without the use of words। कम्युनिकेशन का नॉलेज जिसके अंदर हो जाता है वो चाहे लिख के या फिर बोल के अपने आप को साबित कर देता है कि देखिए हम इस तरह के व्यक्ति हैं और मेरे अंदर इस तरह का इंटरचेंजिंग हुआ है। चलिए जान लेते हैं एक सरल भाषा में एग्जाम्पल के थ्रू। सपोज दैट मैं एक किसान का बेटा हूं और मेरे माँ बाप मुझे स्कूल में दाखिला दिला दिए पढ़ने लिखने के लिए। तो पढ़ने लिखने के लिए जब दाखिला दिलवा दिए तो जब हम स्कूल में जाते हैं तो सबसे पहले जो टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, वो हमको सुबह सुबह में प्रेयर सिखाते हैं। प्रेयर का मतलब प्रार्थना करना ईश्वर से कि हे प्रभु, सबसे पहले आप हमको आशीर्वाद दीजिए, हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हैं, हमें पढ़ने लिखने के लिए ज्ञान दीजिए, हमारी बुद्धि हमारी विवेक कम ना हो, इसके लिए हमें शक्ति दीजिए, हम जो भी कार्य हो उसको सही से समझ के सहज तरीके से कर सकें, इतना हमको बल दीजिए, बलवान बनाइए कि हम अपने कार्य में, अपने जितने भी मन मस्तिष्क में अच्छे से ध्यान लगा सकें, पढ़ाई में, अपने वर्क में और सबका मान सम्मान कर सकें। तो ये हमारा स्टार्ट होता है एक कम्युनिकेशन स्किल से। हमें गुरुजी हमारे जो होते हैं, टीचर जो होते हैं, हमको यहीं से एक रास्ता दिलाते हैं, देते हैं, सिखाते हैं, जो हमारा पहला क्षण होता है हमारे स्कूल में, और जिसको हम क्लास 1 से लेकर के जब तक कि हमारी पूरी लाइफ पढ़ाई में रहती है तब तक हम प्रे करते हैं अपने ईश्वर से, अपने गॉड से। तो ये हमारा एक तरह का क्या है, कम्युनिकेशन। दूसरा होता है कि जब हम क्लास में इंटर करते हैं तो हमें लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, बोलने के लिए बड़े छोटे और अपने अभिभावक, अपने टीचर्स और उन ऐसे इन्वायरमेंट में हमको ढाल देते हैं कि हमें ये समझ आता है कि किनके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से बात करना है, और ये हमको सिखाता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हमको ये सिखाता है लिखने के लिए, पढ़ने के लिए हमको मैसेज मिलता है, संदेश मिलता है एक टीचर के द्वारा, जो एक टीचर सेंडर होते हैं। इन्फॉर्मेशन मिलता है कि आप एक पेज डेली लिखो। डेली लिखने से क्या होगा कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी। वो हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, और ये मेरे माइंड में, मेरे यहाँ तक पहुँचता है सेंड के रूप में एक चैनल के माध्यम से, जिसको हम बोलते हैं कि हमने उनके ज्ञान को ओरल तरीके से, या फिर वो हमको इंडिकेट करते हैं वाया बोर्ड पे लिख के, जिसको हम आई कांटेक्ट के जरिए देखते हैं
कि हाँ सर हमको क्या पढ़ा रहे हैं और किस तरह से लिख रहे हैं, और वो चीज़ सीख करके हम क्या करते हैं कि अपने गार्जियन, अपने अभिभावक, अपने टीचर को समझाते हैं, बताते हैं और कुछ लिख उनको दिखाते हैं। इससे क्या होता है कि हम एक तरह से कम्युनिकेशन से ही अपने आप को सहज बना रहे हैं। इसलिए हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमें कम्युनिकेशन स्किल पढ़ना चाहिए। और कम्युनिकेशन स्किल हमें हमारे अंदर इंटेलिजेंस, इंटरचेंजिंग कुछ आइडियाज़ देते हैं, जिससे कि हम अपने अभिभावक के बीच में, अपने लोगों के बीच में एक नए तौर तरीके से बात करके, कुछ राइटिंग के जरिए, कुछ पत्र लिख के अपनी बात को, या फिर अपने गार्जियन को छोड़ दीजिए, कहीं भी हम ऑफिस वगैरह में जाते हैं तो उनके शेड्यूल को हम फॉलो करते हैं, हम उनके मैसेज को समझते हैं। जैसे कहीं जाते हैं किसी हॉस्पिटल में या फिर किसी मंदिर में, तो वहाँ साफ शब्दों में लिखा रहता है कि इस द्वार से आना प्रवेश वर्जित है, या फिर लिखा रहता है कि कृपया जूता चप्पल पहनकर अंदर न आए। तो वो हमें एक मैसेज मिलता है, वो हमको एक सीख मिलता है कि अंदर, कहने का मतलब हम अपने इस रिटेन के जरिए ये समझ लेते हैं कि अंदर चप्पल पहन करके, जूता पहन करके जाना मना है। इसलिए इसका मतलब ये है कि अंदर या फिर कोई ऐसा रूम है या फिर कोई ऐसा मंदिर है जहाँ बिल्कुल स्वच्छ, साफ सुथरा होकर के जाना होता है। तो ये हमको संदेश मिलता है उसके जरिए जो लिखा रहता है। या फिर हम किसी भी ऑफिस में जाते हैं, उस ऑफिस में लिखा रहता है कि गेट के बाहर लिखा रहता है कि बिना आज्ञा के प्रवेश वर्जित। कहने का मतलब हमको ये हमको इंडिकेट मिलता है कि अंदर जो है वो कोई बहुत बड़े पोस्ट पे बड़े अधिकारी हैं, जिनसे मिलने के लिए हमको किसी न किसी जो यहाँ के गार्ड हैं उनकी हेल्प लेनी होगी, और उनका कोई टाइमिंग होगा या फिर उनके सिस्टम को हमको फॉलो करना होगा। इस तरह का हमको संकेत मिलता है वाया सेंडर के जरिए। तो ये कम्युनिकेशन स्किल हमको सिखाता है कि किस तौर तरीके से हमको लोगों के बीच में अपने इंटरचेंजिंग को चेंज करना है, अपने आप को कम्युनिकेट करना है कि लोग के बीच में हम एक शिक्षित व्यक्ति लोग हमको समझे और हमारी भावनाओं को, हमारी बातों को वो समझ सके। अब आइए नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो कम्युनिकेशन प्रोसेस में हमने जो अभी बताया है आपको एग्जाम्पल, वही समझ लीजिए कि सपोज दैट ये कोई चैनल है, एक कोई पर्सन व्यक्ति है, ये क्या करना चाह रहे हैं कि ये मैम बैठी हैं, मैम को बताना चाह रहे हैं कि मैम हम इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। ये संदेश गया मैम तक वाया रिटन, मतलब लेटर के जरिए। और मैम क्या करती हैं कि लेटर पढ़ने के बाद आपको दोबारा क्या करती हैं, रिसीव करने के बाद दोबारा क्या करती हैं, सेंड करती हैं अपने जो भी वहाँ के एक तरह से गार्ड होंगे, या फिर डायरेक्टली ओरल तरीके से बुला करके, या फिर उनके पास जो भी सिस्टम है। जैसे हम लोग किसी को मैसेज भेजते हैं फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, तो उनका जो सिस्टम शेड्यूल बना है उस शेड्यूल के जरिए हमारे तक मैसेज पहुंचता है एडमिशन के संबंध में बात करने के लिए। तब हम ऑफिस तक पहुंचते हैं।
तो ये इस तरह से प्रोसेस है कि सेंड जो भी मैसेज पहुंचता है वो मैसेज को रिसीव होता है, रिसीव के बाद तब वो हमारे को हमको फीडबैक मिलता है। नेक्स्ट हमारा जो तीसरा है वो है टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जो हमारा कम्युनिकेशन है कितने टाइप के होते हैं, तो मेनली हम ये देखते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन है ये 2 टाइप के होते हैं। एक होता है वर्बल कम्युनिकेशन, दूसरा होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इस टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। इसको हम समझेंगे और ये कितने टाइप के होते हैं तो आगे वाले वीडियो में हम बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे दोबारा से स्वागत है। और आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और एक दूसरे में मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि एक दूसरे तक पहुंच सके। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।